ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल विद्यालयन। मैं आरिफ खान आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10 नए ईडियम फ्रेजेस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, द मैनेजर गेव हिज असिस्टेंट अ पीस ऑफ हिज माइंड। तो इस ईडियम के मीनिंग की बात करें तो इस ईडियम का मीनिंग जो होता है वो होता है टॉकिंग एंग्रीली। टॉकिंग एंग्रीली इस ईडियम का मीनिंग होता है। अब ऑप्शंस देखते हैं तो क्या वो सजेशन दे रहा है? नहीं। एडवाइस दे रहा है? नो। जस्ट नो। स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मीनिंग होता है डांटना, गुस्सा करना, किसी को गुस्से में बात करना। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगर मैं अदर वर्ड्स की बात करूं या इसके सिनोनिम की बात करूं स्कोल्डिंग की, तो यहाँ पे जो वर्ड आ सकता था वो आ सकता था चाइल्ड, एक वर्ड आ सकता था चास्टाइज आ सकता था, रेव इसका एक सिनोनिम है, अपब्रेड। ये ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं तो आप इनको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। रेप्रीमेंड, रीप्रूव, और बात करें तो रिब्यूक, इसका मतलब भी डांटना होता है। एडमोनिश, सेंश्योर, क्रिटिसाइज, ये सभी इसी सेंस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। His observations were beside the mark। इस ईडियम का जो मीनिंग होता है वो होता है नॉट रिलेवेंट टू द इश्यूज बीइंग डिस्कस्ड। जो इशू डिस्कस किए जा रहे हैं, जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है उससे रिलेवेंट ना होना, इसका मतलब ये होता है। अब ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है, जिसका मतलब है इररिलेवेंट होना। ठीक है, अब यहाँ पर जो और अदर वर्ड्स ऑप्शन में हो सकते थे इसके राइट आंसर, वो कौन कौन से हैं? बिसाइड द पॉइंट एक इसका यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल सकता था, बिसाइड द पॉइंट। अनकनेक्टेड, अनरिलेटेड, ट्रिवियल जो इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है, ट्रिफलिंग, सुपरफिशियल, इन अपोजिट, ये इसके वर्ड्स होंगे, इन अपोजिट एंड अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He wanted this agreement in black and white। अब देखो यहाँ पे जो बात हो रही है एक अग्रीमेंट की बात हो रही है। तो अग्रीमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मतलब इन रिटर्न। तो ये जो इसका मीनिंग है, इस ईडियम का मीनिंग है वो वही है, नॉन वर्बल वाला। इट मीन्स वो राइटिंग में होगा, इन रिटर्न, यही इसका मीनिंग है और इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। इस ईडियम का मतलब है समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है एक इंसान की, तो अगर इसकी सेंस रिलेट करें, इट मीन्स किसी को, अगर हम इंसान के टर्म में, ह्यूमन के टर्म में बात कर रहे हैं, तो इस ईडियम का मतलब हो जाता है किसी इंसान को, किसी ह्यूमन को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेंस बनना चाहिए। ऑप्शंस देखें तो वो जेनरस है, नहीं, ये सेंस नहीं बन रहा है। डिफिकल्ट, यस, उससे बात करना डिफिकल्ट है, उसे कन्विंस करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो एक जेनेरिक मीनिंग की बात करूं तो यहाँ पे डिफिकल्ट इसका जेनेरिक मीनिंग होगा, इधर वो टास्क के टर्म में हो या किसी ह्यूमन को कन्विंस करने के टर्म में हो। ठीक है, अदर मैं वर्ड्स की बात करूं जो यहाँ पे आ सकते थे वो हैं आर्डुअस, स्ट्रेनुअस, टफ and wondrous and hellish, exigent, fiddly, ये सारे इसके अदर वर्ड्स हैं जो आपके ऑप्शन में आपको मिल सकते थे।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टू कट द गॉर्डियन नॉट। इसका क्या मतलब होता है? इस इडियम का जो मीनिंग होता है वो होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बोल्डली, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को साहसपूर्ण तरीके से, मतलब हिम्मत के साथ फेस करना, उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो यही इसका मतलब होता है, किसी अपनी जो आपके जो भी काम है उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका एकदम हिम्मत के साथ डटकर सामना करना, वही इसका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें हम देखें तो टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क, टू कट अ पीस ऑफ क्लोथ, नहीं ये तो सेंस नहीं बन रहा है। टू परफॉर्म एन इजी टास्क, नहीं। टू डू अ जॉब परफंक्टोरियली, ये सेंस नहीं बन रहा है इसका, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है। अगर मैं वन वर्ड की बात करूं जो यहाँ आपके सामने आ सकते थे, तो वो बन सकते थे डेयरिंग, इंट्रेपिड, करेजियस एंड ब्रेव। और भी बात करूं तो वेलिएंट हो गया, जो आपके एग्जाम में और पहले भी आ चुके हैं ये वर्ड्स। वेलिएंट, फियरलेस, अनअफ्रेड, अनडॉन्टेड, वेलोरस, ऑडाशियस, गैलेंट, बॉल्जी, ये सभी वर्ड्स पहले भी आ चुके हैं, ये इसके सिनोनिम होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द शॉपिंग मॉल इज अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। अब देखो, एक शॉपिंग मॉल होता है, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ तो नॉर्मली शॉपिंग मॉल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वही सेंस हमारा ऑप्शन में बनना चाहिए। और एक मधुमक्खी का आप छत्ता देखेंगे तो वहाँ पर जो मधुमक्खियाँ जब एक साथ उसमें एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं उसको बनाने का, भरने का, तो वो एक तरीके से वहाँ पे भी क्राउडेड होता है, तो वही सेंस यहाँ पे बननी चाहिए। तो ऑप्शन ए देखेंगे तो अ बिजी प्लेस, यस दिस इज द आंसर, और यही मीनिंग है इस इडियम का। ठीक है, और अगर मैं एक सिंगल वर्ड की बात करूं जो आपके ऑप्शंस में आपको मिल सकते थे, तो यहाँ पे आ सकता था पैक्ड, फुल, बिजी, मॉब्ड। ठीक है, मॉब्ड एंड कंजेस्टेड एंड जैम्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर। अब यहाँ पर ड्रॉ द लाइन का मतलब क्या हो सकता है? जब हम कोई लाइन खींचते हैं यानी हम कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, कुछ लिमिटेशन सेट कर रहे हैं, या कुछ हम सेट कर रहे हैं जो लोगों को ये बताए कि भाई हम किस हद तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम एक लिमिट सेट कर रहे हैं, तो वही सेंस हमारा ऑप्शंस में भी मिलना चाहिए, जिसमें कि आप देखेंगे पुट द स्क्रू ऑन, नहीं ये सेंस नहीं बन रहा है। फिक्स अ लिमिट, यस यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिसर वॉज इन द सूप व्हेन देयर वॉज अ रेड इन हिज ऑफिस। जब ऑफिस में रेड पड़ी तो ऑफिसर वॉज इन द सूप, अब ऑफिस में जब रेड पड़ेगी किसी के तो वो क्या होगा? परेशान होगा, वो कंफ्यूज होगा, वो एक डिफिकल्टी फील करेगा, तो यही इस ईडियम का मतलब है कि इन ट्रबल, मुसीबत में होना या फिर प्रॉब्लम में होना, या एक्सपीरियंस करना डिफिकल्टी। अब ऑप्शन देखें, प्रिपेयरिंग सूप, क्या वो सूप बना रहा था? नो। सूप पी रहा था? नो। डिस्ट्रीब्यूट सूप बांट रहा था? नहीं, वो एक ट्रबल में था, मुसीबत में था, जो कि इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विन लॉरेल्स। इसका मीनिंग जो है वो है टू ऑब्टेन अचीवमेंट्स और ऑनर्स। टू ऑब्टेन ऑनर्स और अचीवमेंट्स इसका मीनिंग है। अगर ऑप्शंस देखते हैं, डिफीटेड, हारना, नो। मेमोराइज, याद करना, नहीं। टू बी डिसअपॉइंटेड, निराश होना, नहीं। टू अर्न ग्रेट प्रेस्टेज, यही इसका राइट आंसर होगा, अचीवमेंट या ऑनर हासिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्टर टुक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्रॉब्लम। अब मिनिस्टर ने प्रॉब्लम का जायजा लिया, तो बर्ड आई व्यू का मतलब होता है एक जनरल व्यू लेना,
एक जनरल व्यू लेना, जनरल व्यू। तो इसका आंसर देखते हैं। विजन ऑफ अ वर्ड, क्या उसका विजन जो है बर्ड की तरह है। विजुअलाइज करना, सी विदाउट गिविंग अटेंशन, नो, राइट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। So thank you so much friends for watching this video. Please share this video and subscribe to our channel, and don't forget to hit the like button. Thank you so much. Arif Khan this side, signing off.